ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा मरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दु वा तजनिन्दु वा एवं जो निश्चेदो जानति दव्वाणि सवपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकति सो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात की जय हो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा के गाथा नंबर 321, 322 और 323 इन तीन गाथाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। वस्तु विज्ञान सार के रूप में इन तीन गाथाओं पर गुरुदेव के जो प्रवचन हुए हैं उन्हीं प्रवचनों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। कल यहाँ पर हमने चालू की थी सर्वज्ञ देव और सम्यक दृष्टि में कितना अंतर है। एक बिंदु पर चर्चा हुई, अब दो बिंदु और हैं। कहते हैं कि सर्वज्ञ के वर्तमान में राग देश सर्वथा दूर हो गए हैं, सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में भी राग देश सर्वथा दूर हो गए हैं। सर्वज्ञ के तो पूर्ण वितरागता हो गई है, पर्याय में प्रकटता हो गई है। तो फिर सम्यक सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में राग देश दूर हो गए हैं। कहाँ पर? अभिप्राय में। तीसरा अंतर बता रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान से त्रिकाल को जानते हैं। सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि केवल ज्ञान से नहीं जानते हैं, तथापि वे श्रुत ज्ञान के द्वारा त्रिकाल के पदार्थों की प्रतीति करते हैं। उनका ज्ञान भी निसंक है। भगवान का ज्ञान तो निसंक है ही, पर सम्यक दृष्टि का ज्ञान भी निसंक है। केवली भगवान तो त्रिकाल वस्तु स्वरूप को जानते हैं। सम्यक दृष्टि त्रिकाल केवल ज्ञान नहीं है, तो त्रिकाल तो एक साथ पदार्थों को एक साथ एक समय में नहीं जानता, तो भी कहते श्रुत ज्ञान से त्रिकाल के पदार्थों की उसको प्रतीति है, विश्वास है, इसलिए उसका ज्ञान भी कैसा है? निसंक है। अब आगे कहते हैं, पर्याय प्रत्येक वस्तु का धर्म है। वस्तु स्वतंत्रतया अपनी पर्याय रूप होती है। जिस समय जो पर्याय होती है उसको मात्र जानना ही ज्ञान का कर्तव्य है। ज्ञान का कर्तव्य कितना है? पर्याय को जानना। जानने के उपरांत यह पर्याय योग कैसे हुई, ऐसी शंका करने वाले को वस्तु के स्वतंत्र पर्याय धर्म का और ज्ञान के कार्य का पता नहीं है। बिंदु पकड़ा? काकसा सुनना भाई, इधर बिंदु पकड़ना। क्या बिंदु आया? कि जानने के उपरांत यह पर्याय योग कैसे हुई, ऐसे कैसे हो गया। जिसके मन में अभी ऐसी शंका चलती, ऐसे कैसे हो गया, तो उसको कहते ऐसी शंका करने वाले को वस्तु के स्वतंत्र पर्याय धर्म का और ज्ञान के कार्य का पता ही नहीं इसको। क्यों? ये इसका अर्थ ये है कि
ये जो बात है कि जिस समय जो पर्याय होनी है वही होती है, दूसरी नहीं होती, तो तेरे मन में भी प्रश्न ऐसे कैसे हो गई, यूं कैसे हो गया? यूं कैसे नहीं, ये होना था वैसा ही हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, जानने में ये कैसे हुआ, इस प्रकार की शंका का स्थान ही का है। शंका करना ज्ञान का स्वरूप ही नहीं है, किंतु जो पर्याय होती है वह वस्तु के धर्मानुसार ही होती है। जो पर्याय होती है वो किसके अनुसार होती है? वस्तु के धर्मानुसार ही होती है। इसलिए जैसी होती है उसी प्रकार उसे जानना ज्ञान का स्वभाव है। इस प्रकार ज्ञान का स्वभाव का निर्णय करके ज्ञानी सबको निसंक रूप से जानता है, सबको निसंक रूप से जानता है। ऐसे ज्ञान के बल से वह केवल ज्ञान और अपनी पर्याय के बीच के अंतर को तोड़कर अल्प काल में केवल ज्ञान प्रकट कर लेता है। क्यों? ये सब भेद टूट जाएंगे उसके, क्यों? सरदान मजबूत हो गया, कार्य मजबूत हो गया। सच्चा सरदान है तो सच्चा ज्ञान हो गया और चारित्र की परिणति में भी आ जाएगा पूर्ण रूप से और काम हो जाएगा। जो जीव वस्तु की स्वतंत्र क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानता और यह मानता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, उसमें परिवर्तन कर सकता हूँ और यह पर मुझे राग द्वेष कराता है, उसे सर्वज्ञ के ज्ञान की श्रद्धा नहीं है और वह सर्वज्ञ के आगम से प्रतिकूल प्रकट मिथ्या दृष्टि है कि मैं पर में कुछ कर सकता हूँ, पर मुझे राग द्वेष कराता है। अभी राग द्वेष में यार भी करा रही है ना, क्या नहीं करा रही? बोलो हाँ जी। वो उसकी पर्याय स्वतंत्र है, अपनी पर्याय स्वतंत्र है, पर अपने को समझ में जो जो पर्याय होनी है जैसी वही वो करेगी, वो कोई चेंजेबल नहीं है। वो पर्याय तो ये भी पर्याय निश्चित है ना, ये पर्याय सब निश्चित है। ऐसे कैसे होगी? ऐसे वो होनी नहीं वही होगी, वो उसमें कोई चेंजेबल नहीं है। जो ये मानता है कि जो सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ उसमें मैं परिवर्तन कर दूं, वह सर्वज्ञ के ज्ञान को नहीं मानता। भगवान ने देखा है पर मैं परिवर्तन कर दूंगा, इसका मतलब तुझे भी सर्वज्ञता का निर्णय ही नहीं है। दीपायन मुनि क्यों गए? हाँ, दीपायन मुनि क्यों गए ये बताओ? भगवान ने कहा था ठीक है, न रहेगा बाप न बजेगी बांसुरी, अपन चले ही जाते क्या? बात उनको आ रही थी ना समझ में, तो ये बात भी इसको दिमाग में थी कि भगवान की बात तो सच्ची है, पर अपन ऐसा करते हैं, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, चले ही जाते हैं अपन। तो कहाँ विश्वास था? पूरा विश्वास होता तो जाते ही नहीं। तो वो ये जो परिवर्तन करने की गुंजाइश जो करते हैं, हम तो यूं कर देंगे ऐसे, भाई तेरे हाथ में नहीं कोई परिवर्तन करना, जो होने का वही हुआ तो वही होता है। तेने सोचा और वैसा हो गया तो तू समझता है मैंने कर दिया, तेरे करने से नहीं हुआ, वैसा होना था इसलिए हुआ। हाँ, तुम तो एक ही बात करोगे, अरे एक बात क्या करेंगे, सच ऐसा ही है भैया। जो सर्वज्ञ के ज्ञान को और उनकी श्रीमुख की वाणी के दिव्यदनी के न्याय को नहीं मानता, वह अवश्य मिथ्या दृष्टि है। भाई आपकी गर्दन इतने तक मुड़ती है, अब मोड़ो और पीछे नहीं मुड़ती तो जितने, यानी अब तो नहीं मुड़ती इससे, बस अब देखो यूं करके देखो, देखे तो कर लो पीछे और पूरा यूं घुमा दो चारों तरफ, देखिए घुमा सकते हो चारों तरफ यूं घुमा दो, तुम कर सकते हो ना, तुम करते हो ना, तो करो गर्दन पूरी यूं घुमाओ, यूं घुमा रहे हो पर यूं घुमा ना पूरा मुंह इधर इधर चला जाए, मुंह फिर इधर आ जाए, करके बता दो। देखो मैंने ही कर दिया, मैंने कर दिया, ये होता है तो मैंने किया है, ये यूं हो रहा है तो
तो ये हो रहा है, इसमें तेने क्या किया? अब तू यूं कर कि तेरा माथा इधर कर दे, माथा इधर कर दे और आंखें इधर कर दे, और पीठ आगे ही रहनी चाहिए। नहीं होता भैया, जो होता है उसमें करतापना जबरदस्ती काहे का। सर्वज्ञ देव तीन काल और तीन लोक के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय को जानते हैं। सभी वस्तु की पर्याय प्रकट रूप में उसी में स्वयं होती है, तथापि जो उससे विरुद्ध मानता है अर्थात सर्वज्ञ के ज्ञान से और वस्तु के स्वरूप से विरुद्ध मानता है, वह सर्वज्ञ का और अपने आत्मा का विरोधी है, मिथ्या दृष्टि है। वो अपनी आत्मा का विरोधी है। जो जो पर्याय जिस जिस समय जैसी होनी है वही होगी। एक भी पर्याय को आगे पीछे करने की शक्ति किसी में है ही नहीं। चलो दूसरों की तो नहीं कर सकता, अपनी पर्याय को तो चेंज कर सकता हूं ना। क्यों? मेरी पर्याय का कर्ता तो मैं ही हूं ना। कहाँ? तेरी पर्याय का कर्ता तो तू ही है, दूसरा नहीं है। तो भी तेरी पर्याय को तू आगे पीछे कर देगा, ऐसी शक्ति तेरे में नहीं है। अब ये गले में उतरना कितना कठिन काम है। हाँ, मैं पर का कर्ता नहीं हूं, पर अपना कर्ता तो आप कह रहे हो। हाँ, तो मेरी पर्याय का कर्ता मैं हूं क्या? हाँ, बिल्कुल तुम ही हो। तो मैं तो कुछ कर सकता हूं कि नहीं? तो मैं मिथ्या तो दूर कर दूंगा समय दर्शन। तो फिर मैं, आप ऐसा मानते हो तो मैं मिथ्या तो दूर कर ही नहीं सकता, समय दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता है? तो ऐसा है क्या कि अरे कहने की बात है, तू मिथ्या दूर करता, सचमुच तू कौन होता मिथ्या दूर? तेरा आनंद सही निर्णय हो जाएगा, तेरे वो श्रद्धान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मिथ्या दूर हो जाएगा, समय दर्शन हो जाएगा। पर उस मिथ्यात्व को दूर करने का और समय दर्शन होने का कर्ता तू ही है, दूसरा कोई नहीं है। कर्ता तू ही है, पर जिस समय वो समय की पर्याय होनी है उस काल में होगी। तू सोचे मैं भी कर दूं तो हो क्यों नहीं है? तू चाह रहा नहीं। मिथ्या तो दूर एक सेकंड में दूर कर दे, कर क्यों नहीं रहा है? तू तो चाह रहा है ना करना, हो क्यों नहीं रही है? हाँ, तो समझ में आ गया। बस अब जब होनी होगी तब माथा फोड़ी नहीं करनी, अब अपने को कुछ नहीं करना। तो ये कह रहे कुछ नहीं करना, ये तो कह रहे तेरे को। तो यहां पर कह रहा कुछ नहीं करना, उधर तो माथा मार रहा है कुछ नहीं करना, खर्च रहा है। इधर सचमुच तुझे कुछ नहीं करना यही कह रहे, पर तू तो कर रहा है जबकि तू कर नहीं सकता। यद्यपि पर्याय क्रमबद्ध होती है किंतु वे बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। जो भी पर्याय होती है वो जीव जिस ओर का पुरुषार्थ करता है उस ओर की क्रमबद्ध पर्याय होती है। समझ आई नहीं? जिस ओर का पुरुषार्थ करेगा उस टाइप की क्रमबद्ध पर्याय होती है। यदि कोई कहे कि इसमें तो नियत आ गया, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि हे भाई, त्रिकाल की नियत पर्याय का निर्णय करने वाला कौन है बता तू? जो त्रिकाल की पर्याय को निश्चित करता है वह अपने सर्वज्ञ स्वभाव को भी निश्चित करता है। कि जिसने सब पर्याय नियत जानी ना, वो अपने स्वभाव को भी जान लेता है। जो एकांत पर के लक्ष्य से नियत की बात करता है वह एकांतवादी बातूनी है, और जो अपने स्वभाव के लक्ष्य से स्वोन्मुख होकर स्वभाव की एकता करके राग से भिन्न ज्ञायक हो गया है, उसके अपने स्वभाव के पुरुषार्थ में नियत भी समाविष्ट हो जाता है। जहाँ स्वभाव का पुरुषार्थ है वहाँ नियम से मोक्ष है। फिर वापस पढ़ रहा हूँ, जहाँ स्वभाव का पुरुषार्थ है वहाँ नियम से मोक्ष है। अर्थात पुरुषार्थ में नियत भी आ जाता है, पुरुषार्थ में नियत शामिल है, अलग से नहीं कहना। जहाँ सम्यक पुरुषार्थ नहीं है वहाँ मोक्ष पर्याय का नियत भी नहीं है। वहाँ मोक्ष पर्याय का निश्चित कैसे होगी? ओहो महासंत मुनीश्वरों ने जंगल में रहकर आत्म स्वभाव का अमृत बाया है,
देखो दिगंबर संतों की जो महिमा आ रही है, क्या कह रहे हैं, महासंत मुनीश्वरों ने जंगल में रहकर आत्म स्वभाव का अमृत बाया है। आचार्य देव धर्म के स्तंभ हैं। मुनिराज कैसे धर्म के स्तंभ हैं। उन्होंने पवित्र धर्म को सारा देकर स्थिर रखा। एक एक आचार्य देव ने अद्भुत कार्य किए। साधक दशा में स्वरूप की शांति का वेदन करते हुए परिचयों को जीतकर परम सत्य को जीवित रखा है। किसको? परम सत्य को। आचार्य देव के कथन में केवल ज्ञान की प्रतिध्वनि गूंज रही है। किसकी? केवल ज्ञान की प्रतिध्वनि गूंज रही है। ऐसे महान शास्त्रों की रचना करके आचार्यों ने अनेक जीवों पर अपार उपकार किया है। उनकी रचनाएं देखो, कितने गंभीर रहस्य भरे हैं उसमें। यह तो सत्य की घोषणा है। इसके संस्कार अपूर्व वस्तु है और इसे समझना मानव मुक्ति का वर्ण करने का श्रीफल है। क्या लिखा? इसे समझना, क्रमत पर्याय को समझना मानव मुक्ति का वर्ण करने का श्रीफल है। जो इसे समझ लेता उसका मोक्ष निश्चित है। जो इसको समझ लेगा उसका निश्चित है। भैया प्रश्न किया, जो होना होता है सो होता है, ऐसा मानने में अनेकांश रूप कहाँ आया? जो होना होता है सो होता है, इससे मानने में अनेकांश रूप कहाँ आया? उत्तर, जो होना होता है वह वैसा होता है, अर्थात पर का पर से होता है और मेरा मुझसे होता है। पर का पर से और मेरा मुझसे। यह जानकर पर से हटकर स्वसन्मुख होने का है, उसमें अनेकांश रूप है। ये अनेकांत आ गया ना, कि पर का पर से, स्व का स्व से हो गया अनेकांतवाद। पर से अपने उपयोग को हटाओ और स्वसन्मुख करो। क्योंकि पर का कार्य मैं नहीं कर सकता, पर मेरा कार्य नहीं कर सकता। तो जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो वहां माथा क्यों मारना? बताओ भाई। पता है हमने खोदा, पानी आ ही नहीं रहा है, पानी है भी नहीं, दिख गया। अब कितना बोरिंग खोदोगे बोलो? भैया खोदने से आप खोद भले खोद देते पर पानी है नहीं आएगा। नहीं आप तो खोदो, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। अरे पैसे तुम तो दे रहे हो पर हमें पता नहीं पानी है ही नहीं, आएगा ही नहीं। 600 फीट खोद दिया। अरे जहाँ पानी है उदयपुर में इतना 600 फीट खोदने की जरूरत नहीं है, इतने फीट पे पानी आ जाता है। होता तो आ जाता भैया, नहीं है यहाँ। नहीं आप तो खोदते 1000 2000 जितना भी खोदो पानी, इतना नहीं खोदते हम भैया, ना आएगा। तो जैसे जो चीज जहाँ है नहीं वो कैसे आप वो कर रहे हो? यह जानकर पर से हटकर स्वसन्मुख होगा वो कि नहीं होगा? जैसे कहेगा पानी नहीं है तो हटाओ भैया, बस हटा दो। ऐसे हमने देख लिया कि यहाँ कुछ दाल गलने वाली नहीं है तो उपयोग को वहां से हटाओ, अपने में लगाओ। मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से आती है, मेरी पर्याय पर में से नहीं आती। इस प्रकार अनेकांत है। मेरी पर्याय किससे आती है? मेरे में से। पर की पर्याय पर से, स्व की पर्याय स्व से। पर की पर्याय पर के द्रव्य से होती है, मैं उसकी पर्याय को नहीं करता। इस प्रकार अनेकांत है। जो होना होता है वही होता है, यह जानकर अपने द्रव्य के सन्मुख होना चाहिए। परंतु जो होना होता है सो होता है। इस प्रकार जो मात्र पर सन्मुख को देखता है, अपने द्रव्य की पर्याय जहाँ से आती है उसकी ओर नहीं देखता, पर लक्ष्य को छोड़कर स्वलक्ष्य नहीं करता, वह एकांतवादी है। कहता तो है पर मानता नहीं है, तो वो एकांतवादी है। फिर प्रश्न किया, भगवान ने तो मोक्ष मार्ग के 5 समवाय कहे हैं और आप मात्र पुरुषार्थ ही रटा करते हो, तो फिर उसमें अन्य 4 समवाय किस प्रकार आते हैं? ठीक है, बार इतने प्रश्न हो गए
एक बार भी 5 समवाय की बात नहीं आई है। पुरुषार्थ 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 पुरुषार्थ, तो यहाँ प्रश्न कर दिया कि अब हर कार्य होने में 5 समवाय चाहिए, 5 समवाय के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता, तो आप पुरुषार्थ पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो? तो जवाब देते हैं 4 समवाय किस प्रकार आते हैं? उत्तर, जहाँ जीव सच्चा पुरुषार्थ करता है वहाँ स्वयं अन्य चारों समवाय अवश्य होते हैं। 5 समवायों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। मैं पर का कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, मेरी पर्याय मेरे द्रव्य में से आती है। इस प्रकार स्वभाव दृष्टि करके पर और लक्ष्य की दृष्टि को तोड़ना वह पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ हुआ कि नहीं हुआ? पर से दृष्टि तोड़ी, स्व की ओर लगाई, ये क्या हुआ? स्वभाव दृष्टि का पुरुषार्थ करते हुए जो निर्मल दशा प्रकट होती है वह स्वभाव में थी वही प्रकट हुई, अर्थात जो शुद्धता प्रकट होती है वह स्वभाव है। क्लियर? अब दूसरा बिंदु क्या है? स्वभाव। 5 समवाय है ना, पहला बता दिया पुरुषार्थ, दूसरा क्या है? दूसरा स्वभाव। पहला बताया पुरुषार्थ और दूसरा बताया स्वभाव। स्वभाव दृष्टि का पुरुषार्थ करते हुए जो निर्मल दशा प्रकट हुई वह स्वभाव में थी वही प्रकट हुई, अर्थात जो शुद्धता प्रकट होती है वह स्वभाव है। जो शुद्धता प्रकट हुई वो क्या हुआ? स्वभाव। 2 समवाय हो गए। तीसरा समवाय, स्वभाव दृष्टि के पुरुषार्थ से स्वभाव में से जो क्रमबद्ध पर्याय उस समय प्रकट होनी थी वही शुद्ध पर्याय उस समय प्रकट हुई है, वह नियति है। जिस समय जो होनी थी वही हुई है, यही नीति है। स्वभाव की दृष्टि से बल के स्वभाव में जो पर्याय प्रकट होने की शक्ति थी वही पर्याय प्रकट हुई है। बस स्वभाव में से जिस समय जो दशा प्रकट हुई वही पर्याय उसकी नीति है। पुरुषार्थ करने वाले जीव के स्वभाव में जो नीति है वही प्रकट होती है, बाहर से नहीं आती। यही नीति है भैया। नीति और नियति में अंतर ध्यान रखना। नीति अलग है और नियति अलग है। ये शब्द है नियति। नियति, हाँ, यहाँ नीति मने तो होता है ऐसी नीति, वो नहीं शब्द है, नियति। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखना, क्योंकि बोलने में कभी कभी बोला जा रहा है, आप समझ तो नीति नीति बोल रहे। हाँ, स्वदृष्टि के पुरुषार्थ के समय जो दशा प्रकट हुई वही उस वस्तु का स्वकाल है। क्या है? पहले पर की ओर झुकता था, उसकी जगह स्वसन्मुख हुआ, यही स्वकाल है। 4 समवाय हो गए, पुरुषार्थ हो गया, स्वभाव हो गया, नियति होगी, स्वकाल हो गया। 5वां, जब स्वभाव दृष्टि से 4 समवाय प्रकट हुए तब निमित्त रूप कर्म उसकी अपनी योग्यता से स्वयं हट गए, यह कर्म है। हो गए 5 समवाय। आगे ना कर्म, कर्म निमित्त। इसमें पुरुषार्थ, स्वभाव, नियति और काल, ये 4 समवाय अस्थि रूप हैं, अर्थात वे चारों उपादान की पर्याय में संबद्ध है। 5वां समवाय नास्ति रूप है, वह निमित्त से संबद्ध है। क्लियर? यदि 5वां समवाय आत्मा में लागू करना हो तो वह इस प्रकार है कि परोन्मुक्ता से हटकर स्वभाव की ओर झुकने पर प्रथम चारों का अस्थि रूप में, कर्म का नास्ति रूप में, इस प्रकार आत्मा में 5 समवायों का परिणमन हो गया। यानी एक कार्य होने में 5 समवाय होते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ भी 5 समवाय लगे भैया। अर्थात स्वसन्मुख पुरुषार्थ में 5 समवाय अपनी पर्याय में समाविष्ट हो जाते हैं। कोई भी काम होगा 5 समवाय लग जाएंगे। अब तेरे को लगाने आते नहीं आते वो अलग बात है, हमें लगाने आते नहीं आते अलग बात है, पर प्रत्येक कार्य में 5 समवाय स्वतः होते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता 5 समवाय को इकट्ठा करने के लिए आपको। जब जब जो कार्य होना है वो होगा, उस समय 5 समवाय स्वतः, उसके लिए आपको कोई प्रयत्न करना पड़ेगा ऐसा नहीं। जब जीव ने सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया
तब तक विकारी भाव के लिए कर्म निमित्त कहलाया, और जब सम्यक पुरुषार्थ किया तब कर्म का अभाव निमित्त कहलाया। क्या समझ में आया सरोज भाभी? सरोज भाभी देखो, बिल्कुल सरल बात है और ये असली चीज है। ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। जब जीव ने सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया तब विकारी भाव के लिए कर्म निमित्त कहलाया, और जब सम्यक पुरुषार्थ किया तब कर्म का अभाव निमित्त कहलाया। है तो दोनों जगह कर्म, एक जगह दोनों जगह कर्म निमित्त है, पर एक सद्भाव रूप और एक कर्म का अभाव में निमित्त बनाओ। ठीक है ना? कर्म का अभाव निमित्त कहलाया वहां। अभी अंधकार है, कौन निमित्त है? सूर्य निमित्त है कि नहीं? अभाव रूप निमित्त है सूर्य। भाई सूर्य नहीं इसलिए अंधेरा है, आप क्या कहोगे? सूर्य नहीं है ना भी, इसलिए तो अंधेरा है। तो सूर्य का अभाव रूप निमित्त है वो। दिन हो गया तो सूर्य का सद्भाव रूप निमित्त है वो। आया ख्याल में नहीं उदाहरण? जीव अपने में पुरुषार्थ के द्वारा 4 समवायों को प्रकट करे और प्रस्तुत कर्म की दशा बदलनी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूर्य उदित हो और दिन न हो, ऐसा होता ही नहीं। सूरज डूब गया हो, गायब हो गया हो और अंधकार न हो, ऐसा नहीं होता। कि तीसरे काल में भूमि वहां पर कि सूर्य तो मौजूद था पर प्रकाश दूसरों का था, कोई निमित्त था ना, वो किसी कारणवश था। जब जीव निज लक्ष्य करके 4 समवाय रूप परिणमित होता है और कर्म की ओर लक्ष्य करके परिणमित नहीं होता, अर्थात उदय में युक्त नहीं होता, तब कर्म की निर्जरा हो जाती है। जब जीव स्वसन्मुख परिणमित होता है तब भले ही कर्म के उदय में हो, किंतु जीव के उस समय में शुद्ध परिणमन में कर्म के निमित्त की नास्ती है। स्वयं अपने में एक में हुआ और कर्म की ओर नहीं गया, यही कर्म की नास्तियता उदय का अभाव है। उदय का अभाव है कि सद्भाव या अभाव रूप निमित्त बन जाएगा। आत्मा में एक समय की स्वसन्मुखता में 5 समवाय आ जाते हैं। जीव जब पुरुषार्थ करता है तब उसके 5 ही समवाय एक ही समय में होते हैं। स्व की प्रतीति में पर की प्रतीति आ ही जाती है। ऐसे वस्तु स्वरूप की प्रतीति में केवल ज्ञान सन्मुख का पुरुषार्थ आ गया है। क्या गया? केवल ज्ञान का पुरुषार्थ आ गया। ये घर मेरा है ऐसा जाना, तो बाकी घर अपने नहीं है, जान लिया कि नहीं जान लिया? उसमें आया कि नहीं आया? बच्चा घूम रहा है, ये मेरी मम्मी है, तो उसने अपनी मम्मी को पहचाना, तो ये उसके निर्णय में है कि नहीं? बाकी मेरी मम्मी नहीं है, ज्ञान में आया कि नहीं है? उसी से बताओ। हाँ, क्या अलग से कि मेरी मम्मी नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं, ऐसा करना पड़ेगा उसको। अभी आप यहाँ से जाओगे, कहाँ जाओगे? सब अपने अपने घर जाओगे, अपने अपने घर जाओगे ना, तो आप अपने गए, इसका मतलब बाकी जितने भी बचे वो, ये आपको तय है कि नहीं? बोलो, क्या कहना पड़ेगा? भैया घर मेरा नहीं, यह घर मेरा नहीं, यह घर मेरा नहीं, ऐसे करते करते जाओगे आप रास्ते पर। रोशना जी साहब, क्या करना पड़ता आपको? घर जाते हो अपने, तो ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं, ऐसे गीत गाते जाते थे। आप अपने घर गए तो ऑटोमेटिक निर्णय हो गया कि बाकी जितने भी घर है वो मेरे, उसमें आ गया ना निर्णय, आ ही जाता है, कुछ कहने की जरूरत पड़ती है। आत्मा में एक समय की स्वसन्मुखता में 5 समवाय आ जाते हैं। जीव जब पुरुषार्थ करता है
तब उसके पांचों ही समवाय एक ही समय में होते हैं। स्व की प्रतीति में पर की प्रतीति आ ही जाती है। इतने उदाहरण दे दिए मैंने। ऐसे वस्तु स्वरूप की प्रतीति में केवल ज्ञान सन्मुख का पुरुषार्थ आ ही गया। प्रश्न किया, जीव केवल ज्ञान को प्रकट करने का पुरुषार्थ करे, किंतु उस समय कर्म की क्रमबद्ध अवस्था अधिक समय तक रहनी हो, तो जीव को केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? आया समझ में प्रश्न? कि कोई जीव को केवल ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु यदि कर्म भी बाकी है, अधिक समय हो, तो कैसे करेगा? जवाब, अरे तेरी शंका बड़ी विपरीत है। इतनी बात ऊपर समझाई, फिर भी तेरे समझ में ढंग से आई नहीं। तुझे अपने पुरुषार्थ का ही विश्वास नहीं है, इसलिए तेरी दृष्टि कर्म की ओर ढली हुई है। जो ऐसी शंका करता है कि सूर्य का उदय होगा और फिर भी यदि अंधकार नष्ट नहीं हुआ, तो वह मूर्ख है। इस प्रकार मैं मोक्ष का पुरुषार्थ करूं और कर्म की स्थिति अधिक समय तक रहनी हो, तो जो ऐसी शंका करता है उसे पुरुषार्थ की प्रतीति नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है। क्यों उसको नहीं? अरे कार्य होना होगा तो कैसे वो होगा? रहेगा ही नहीं, उसका काल उतना ही लिखा है। मारीची का उसमें केवल ज्ञान नहीं हो, कुछ नहीं होना, तो कहाँ कर लिया उसने काम? काल तो 24वें चरण बढ़ेंगे तब पका था, तो पहले कैसे कर लेते? और पक गया तो रुका नहीं। बाहुबली को केवल ज्ञान पहले होना था, तो राजपाट छोड़ के चले गए। वो तो बाना कुछ भी बनाओ, पर उपादान योग्यता बन गई थी दीक्षा की, निमित्त चक्र बना, कुछ भी बना, वो बना होगा, पर असली बात तो उनके उपादान में योग्यता दीक्षा लेने की हो गई थी, इसलिए सब हुआ। यदि क्या है? और अब 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं होना था, तो खड़े रहे। मोक्ष तो पहले ही गए तो भी। तो ये सब होना ही है ना। पर देखो तो सही, 923 भरत जी के बेटे पहली बार मनुष्य पर्याय धारण की, एक बार में काम कर गए। और यहाँ तो कितनी पर्याय धारण करके तो नहीं। तो उनका काम जबरदस्त पुरुषार्थ था, हो गया काम। बस काल अभी पक गई थी, सब रेडी थी 500 समय। क्रम की क्रमबद्ध पर्याय ऐसी है कि जब जीव पुरुषार्थ करता है तब वह स्वयं ही दूर हो जाती है। कर्म अधिक काल तक रहना हो तो यह दृष्टि तो पर की ओर प्रलंबित हुई है। ऐसी शंका करने वाले ने अपने पुरुषार्थ को पराधीन माना। तुझे अपने आत्मा के पुरुषार्थ की प्रतीति है या नहीं? मैं अपने स्वभाव के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान प्रकट करता हूँ, और जब अपनी केवल ज्ञान दशा प्रकट करता हूँ तब गातिया कर्म रहते ही नहीं। ऐसा नियम है। जिसे उपादान की श्रद्धा हो उसे निमित्त की शंका नहीं होती, और जो निमित्त की शंका में अटक गया है उसने उपादान का पुरुषार्थ ही नहीं किया। उपादान निश्चय है और निमित्त व्यवहार है, दोनों की संधि है। क्या कहा? जिसे उपादान की श्रद्धा हो उसे निमित्त की शंका नहीं होती, और जो निमित्त की शंका में अटक गया उसे उपादान का पुरुषार्थ ही नहीं किया उसने। जो भी निमित्त की शंका में अटक रहा उसने पुरुषार्थ किया ही नहीं है। उपादान निश्चय है और निमित्त व्यवहार है, दोनों की संधि है भैया, दोनों की संधि है। हाँ, उपादान में कार्य होना है तो निमित्त कहीं से भी उपस्थित रहेगा। अपने को उसके लिए कुछ नहीं करना है। अपने को निमित्त के लिए प्रयास नहीं करना है। अपने को किसका प्रयास करना है? उपादान भी है, बस उसके लिए इसको करना है। निमित्त को जुटाने के लिए कुछ नहीं करना है। निश्चय ने संपूर्ण द्रव्य को लक्ष्य में लेता है। संपूर्ण द्रव्य की श्रद्धा में केवल ज्ञान से कम की स्वीकृति है ही कहाँ है?
क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में द्रव्य की श्रद्धा है और द्रव्य की श्रद्धा में केवल ज्ञान की प्रतीति है। वापिस पढ़ता हूं, क्रमबद्ध की पर्याय की श्रद्धा में द्रव्य की श्रद्धा और द्रव्य की श्रद्धा में केवल ज्ञान की प्रतीति। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का फल केवल ज्ञान है। किसका फल केवल ज्ञान है? बोलो, किसका फल? क्या करें? निश्चय से तो केवल ज्ञानी संपूर्ण आत्मज्ञ हैं, व्यवहार से सर्वज्ञ हैं। संपूर्ण आत्मज्ञ होकर सबके जानने से सर्वज्ञ कहलाते हैं। आत्मज्ञता के बिना सर्वज्ञता हो ही नहीं सकती। निश्चय से तो केवल ज्ञानी क्या है? संपूर्ण आत्मज्ञ है, पूरी आत्मा को जान रहे हैं। व्यवहार से सर्वज्ञ है, व्यवहार से सर्वज्ञ क्या? संपूर्ण आत्मज्ञ होकर सबको जानने से सर्वज्ञ कहलाते हैं। आत्मज्ञता के बिना सर्वज्ञता हो ही नहीं सकती। जो आत्मा को नहीं जानता वो सबको जानता हो, ऐसा तीन काल में कभी होता ही नहीं। जो अपने को संपूर्ण रूप से जानता है वो ही सब कुछ जानता है, बाकी कोई नहीं जान सकता। सर्वज्ञ सभी वस्तुओं की पर्यायों के क्रम को जानते हैं। इसलिए जो साधक ये प्रतीति में लाता है कि सभी वस्तुओं की पर्याय क्रमबद्ध है, वह जीव सर्वज्ञता को स्वीकार करता है, और जो सर्वज्ञता को स्वीकार करता है वह आत्मज्ञ ही है, क्योंकि सर्वज्ञता कभी भी आत्मज्ञता के बिना नहीं होती। कही दिया है तो जो जीव वस्तु की संपूर्ण क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानता वह सर्वज्ञता को नहीं मानता। जो सर्वज्ञता को नहीं मानता वह आत्मज्ञ भी नहीं हो सकता। अब समझ आ रही कुछ बात आपको? जो क्रमबद्ध पर्याय का निषेध करता है इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो आत्मज्ञ नहीं है। जो सर्वज्ञता को ही नहीं मान, क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानता मतलब सर्वज्ञता को नहीं मानता। सर्वज्ञता को नहीं मानता मतलब आत्मज्ञ नहीं है। आत्मा की संपूर्ण ज्ञान शक्ति में सभी वस्तुओं को तीन काल की पर्याय जैसी होनी होती है वैसी ही ज्ञात होती है, और जैसी ज्ञात है उसी प्रकार होती है। जिसे ऐसी प्रतीति हो जाती उसे क्रमबद्ध पर्याय की और सर्वज्ञ शक्ति की प्रतीति हो जाती है और वह आत्मज्ञ हो जाता है। आत्मज्ञ जीव सर्वज्ञ अवश्य होता है। जो आत्मज्ञ है वही सर्वज्ञ होगा। जिसे आत्मा की अनुभूति हुई नहीं है वो कभी सर्वज्ञ नहीं होगा। और आत्मज्ञ कौन होगा? जिसको सर्वज्ञ का संतान हो, भगवान को वितरागी सर्वज्ञ मानता हो और सर्वज्ञता को मानता हो। भगवान कैसे वितरागी सर्वज्ञ? तो सर्वज्ञता को मानता है, तो ये इसी का नाम है क्रमबद्ध पर्याय, और कोई दूसरी नई बात नहीं है। नहीं, हम क्रमबद्ध पर्याय को तो नहीं मानते, सर्वज्ञ को मानते हैं। हाँ? आपको तो नहीं मानते हम। नाम से चीट से क्या होता? नाम तो कुछ भी बदल दो, तुम दूसरा नाम रख दो, कोई बात नहीं। नाम कुछ भी रखो, पर सर्वज्ञ भगवान ने जो जाना है वैसा ही होता, उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है कि नहीं? ये बात करो। वो क्रमबद्ध पर्याय शब्द को जाने दो, तुमसे उसे चीड़े जाने दो, कोई बात नहीं। बात इसकी है कि सर्वज्ञ भगवान ने जाना, उसमें तू कोई हेर फेर कर सकता हो तो बता दे भैया। कुछ भी मानो, एक ही बात है। वो तुम वो शब्द प्रयोग करो, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी शब्द प्रयोग करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया, बात सही ढंग से समझनी है ना, और जिसको सही समझ में आ गया वो किसी शब्द से नहीं अटकता। शब्द मनेच्छ नहीं होना भैया, वस्तु स्वरूप सही समझना है। शब्द तो 50 प्रकार के होते हैं, उन शब्दों में कुछ नहीं रखा है। भाव सही समझ में आना चाहिए कि भैया तुझे क्रमबद्ध पर्याय नहीं समझ आती, क्रम निमित्त शब्द नहीं, वो भी सही। सर्वज्ञता का ये अर्थ समझ में आ रहा है
कि प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में ही होती है और अपने काल में जो पर्याय होनी वही हुई है, उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता। ये तेरे को श्रद्धा नहीं कि नहीं? ये है तो बात सही है, और ये नहीं है तो सब गलत है। इसको तुझे क्रम निमित्त कहना तो कह दे, तुझे इसको क्रमबद्ध पर्याय कहना तो कह मत कह, पर ये बात पक्की है या नहीं, इतनी बात करो कि नहीं। थोड़ा बहुत तो हम परिवर्तन कर ही सकते ना। यदि परिवर्तन नहीं कर सकते, अभी मेरे बाल इतने बड़े हो गए तो नाई के पास जाके कटवा सकते कि नहीं कटवा सकते? बोलो विमल जी। तो हमने किया कि नहीं किया? हमने बाल कटवाए कि नहीं? हमने बाल कटवाए कि नहीं कटवाए? हमने ही कटवाए। हाँ हाँ, तेने ही कटवाए बोल। परंतु तेने कटवाए, तू तो कई दिन से सोच रहा था, और तू नाई के पास गया, जाते क्यों नहीं कटवा दिया? लाइन में क्यों लगा बे? 4 नंबर 5 नंबर तेरे लगे, और फिर इतने में दूसरा के नहीं इसके थे, और तेरे को विकल्प आया भाई इतनी दूर कौन बैठे, ले चलो। अरे नहीं कटने का योग हो तो वो नाई की दुकान से वापस आ जाए। उस बाल का जिस पर्याय रूप, अच्छा इतने बाल थे फिर भी कोई बाल तो रह गया कटने से, है कोई लंबाई रह गया, कोई छोटा हो गया। तो जिस बाल का जिस रूप परिणाम वैसा ही हुआ है, तेरे चाहने से नहीं हुआ है। तू तो चाहता था नाई ने बढ़िया बाल सब काले कर दे, फिर भी रही गए सफेद तो, हाँ तो नाय, अरे उसका नहीं होने का कारण तेरे अनुसार नहीं हुआ परिणमन। इसलिए तो वादिराज मुनिराज ने, ठीक है, वादिराज मुनिराज पूरा शरीर फिर भी इतना सा क्यों रह गया? वो करते तो कह रहे ना जी, मैं करता तो पूरा इतना सा क्यों रखता, पूरा ही कर देता। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी डाला, मैंने पढ़ा हो लेख तो अब पूरा लेख छप गया है और डाला भी है ग्रुप में। मैंने एक ही भाव स्तोत्र एक अध्ययन पढ़ लेना पूरा, वितरा विज्ञान ग्रुप में डाला है, और संस्कार सुधा में छप गया पूरा, है ना, तो उसको डाला है। यदि पूरा नहीं आया हो तो बोलना, डाल देंगे। कि अब अपने जो स्वाध्याय चलाया था ना एक ही भाव स्तोत्र, पूरा हो नहीं पाया था, उस पर पूरा बिल्कुल सरलता से लिख दिया है, एक एक छंद में क्या क्या कहा, उसमें क्या रस है, क्या बातें आई है, वो सब लिखा है। तो ये बात समझनी जैसी है। आत्मा की संपूर्ण ज्ञान शक्ति में सभी वस्तुओं की तीनों काल की पर्याय जैसी होनी होती है वैसी ज्ञात होती है, जैसी ज्ञात है उसी प्रकार होती है। जिसे ऐसी प्रतीति हो जाती है उसे क्रमबद्ध पर्याय की और सर्वज्ञ शक्ति की प्रतीति हो जाती है, वह आत्मज्ञ हो जाता है। आत्मज्ञ जीव सर्वज्ञ अवश्य होता है। वस्तु के प्रत्येक गुण की पर्याय प्रवाहबद्ध चलती रहती है। एक और सर्वज्ञ का केवल ज्ञान परिणमित हो रहा है, दूसरी ओर जगत के सर्वद्रव्यों की पर्याय अपने अपने में क्रमबद्ध परिणमित हो रही है। अरे इसमें एक दूसरे का क्या कर सकता है? समस्त द्रव्य अपने आप में ही परिणमित हो रहे हैं। बस ऐसी प्रतीति करने पर ज्ञान पर के कर्तृत्व से अलग ही रह गया, सबके प्रति राग देश उड़ गया, मात्र ज्ञान रह गया। यही धर्म है। कौन रह गया? परमार्थ से निमित्त के बिना ही कार्य होता है। विकार रूप से या शुद्ध रूप से जीव स्वयं ही निज पर्याय से परिणमित होता है। उस परिणमन में निमित्त की तो नास्ती है। कर्म और आत्मा का सम्मिलित परिणमन होकर विकार नहीं होता। क्या कहा? पकड़ में आई बात? कर्म और आत्मा का सम्मिलित परिणमन होकर विकार नहीं होता। एक वस्तु के परिणमन के समय पर वस्तु की उपस्थिति हो तो इससे क्या है? उपस्थिति उसमें क्या हो गया? पर वस्तु का और निज वस्तु का परिणमन बिल्कुल भिन्न ही है। क्या कहा? पर वस्तु का और निज वस्तु का परिणमन बिल्कुल, इसलिए जीव की पर्याय निमित्त के बिना अपने आप से ही होती है। निमित्त कहीं जीव के राग देशादि पर्याय में घुस नहीं जाता, इसलिए निमित्त के बिना ही राग देश होता है। निमित्त की उपस्थिति होती है वह तो ज्ञान कराने के लिए है।
किसके लिए? ज्ञान की सामर्थ्य होने से जीव निमित्त को जानता भी है, परंतु निमित्त के कारण उपादान में कुछ भी नहीं होता। उपादान की क्रिया में निमित्त का अभाव है। इस प्रकार ये पूरा हुआ वीर संवत 2471 मार्च शुक्ला 12। और आज अपनी बात करें तो चैत्र शुक्ला सप्तमी, ठीक है। और वार शुक्रवार को ये अपनी चर्चा ग्रंथ पूर्ण हुआ है, ठीक है। से चर्चा आगे चलेगी। अब हम कथा लेंगे सलाह का पुरुष, ठीक है। उसमें सिद्धांत भी आएंगे, कथा भी आएगी, समझने की सारी चर्चा आएगी, उसको अपन लेंगे।